कल हमने बात किया था डीएनए जेनेटिक मटेरियल के बारे में। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं, है ना। उसके लिए हमने 3 एक्सपेरिमेंट पढ़े थे। पहला एक्सपेरिमेंट था कौन सा? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। कौन दिया था? ग्रिफिथ दिया था। उसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट कौन था? बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। कौन दिया था? एवरी मैकार्टी मैक्लियोड। क्या नाम था? एवरी मैकार्टी मैक्लियोड। उसके बाद तीसरा फाइनल प्रूफ कौन दिया था? फाइनल प्रूफ कौन दिया था? हर्शी एंड चेस। अनइक्विवोकल प्रूफ कहा गया, यानी कि कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियरली पता चल रहा है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। बात समझ रहे हो? इसीलिए अनइक्विवोकल प्रूफ उसको बोला गया। ठीक है, आगे सुनो। जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट किया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, वो एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ किस पे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई के ऊपर किया था। किसके ऊपर किया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई कितना टाइप का होता है? 2 स्ट्रेन का होता है। एक कौन और दूसरा कौन? H3 क्या होता है? वायरुलेंट या नॉन वायरुलेंट? वायरुलेंट। वायरुलेंट मतलब जो डिजीज कॉज कर दे। क्या कर दे? डिजीज कॉज कर दे। और R2 क्या होता है? नॉन वायरुलेंट, जो डिजीज कॉज नहीं करता है। क्लियर ना? अच्छा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई जो है वो बैक्टीरिया कौन सा बीमारी कराता है? निमोनिया बीमारी कराता है। क्यों? कौन सा बीमारी कराता है? निमोनिया बीमारी कराता है। क्लियर है? उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद इस एक्सपेरिमेंट में फाइनली प्रूव नहीं हो पाया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इसीलिए दूसरा एक्सपेरिमेंट आया, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो कि एवरी मैकार्टी मैक्लियोड दिया था। अब इस एक्सपेरिमेंट में किस चीज का इस्तेमाल किया गया था? एंजाइम्स का। किसका? कौन कौन सा एंजाइम्स? डीएनएज, आरएनएज और प्रोटीएज। ये एंजाइम का पता चला था। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को भी ये एक्सपेरिमेंट भी नहीं प्रूव कर पाया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है बहुत अच्छे से, है ना। एक आइडिया मिला, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था बैक्टीरिया का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। नया बैक्टीरिया का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, ये बैक्टीरिया का अगला जनरेशन नहीं आ रहा था। और अगला जनरेशन अगर आ भी जाए तो कैरेक्टर देखने में काफी दिक्कतें हो जाएंगी, है ना। बैक्टीरिया का जान जाएगा, उसके अंदर देखा जाएगा कैरेक्टर क्या है नहीं है। ठीक है, तो तीसरा एक्सपेरिमेंट आया, कौन सा? फाइनल प्रूफ, अनइक्विवोकल प्रूफ, और यूज किया था रेडियो एक्टिव आइसोटोप। क्या यूज किया था? किस किस को रेडियो एक्टिव आइसोटोप के लिए कौन कौन सा आइटम लिया था? आइसोटोप के लिए सल्फर और फास्फोरस। कौन कौन सा लिया था? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? माइके बंद कर दी। बस ठीक है, रहने दो, गर्मी नहीं आज ज्यादा। ये लाइट कैसे ऑफ होगा? चुप हो गया? चलो, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बाद आया अनइक्विवोकल प्रूफ, जिसमें कि इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल किया गया। जैसे कि सल्फर, इसका इस्तेमाल किया। सल्फर किसके लिए? सल्फर किसके लिए? प्रोटीन के लिए। सल्फर किसके लिए? और फास्फोरस किसके लिए? डीएनए के लिए। इसके अलावा और क्या चीज का इस्तेमाल किया? नहीं ना पढ़े हो? इसके अलावा और किसका इस्तेमाल किया? T2 बैक्टीरियोफेज। किसका इस्तेमाल किया? T2 बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरिया है? वायरस है? क्या है? क्या है?
वायरस है। T2 बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस है। T2 बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस है। इसके अलावा और किस चीज का इस्तेमाल किया था? ई कोलाई का इस्तेमाल किया था। किसका इस्तेमाल किया? ई कोलाई बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था। ये चीजें हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। आज इनका यूज करेंगे हम, ठीक है। कैसे है जरा ध्यान से समझो। अब मैं तुमको एक चीज समझाने वाला हूं कि जैसे देखो कि यहां मान लेते हैं यहां पे एक बैक्टीरिया बना रहा है, ठीक है, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया बना रहा है और इस बैक्टीरिया में यहां पे हम एक वायरस बना रहे हैं। ध्यान समझना, वायरस बना रहे हैं, ठीक है। ये बैक्टीरियोफेज वायरस है। कौन सा वायरस है? बैक्टीरियोफेज वायरस है। कौन सा वायरस है? बैक्टीरियोफेज वायरस है। अगर बैक्टीरियोफेज वायरस है, इन वायरस को निकाल के एक टेस्ट ट्यूब में डाल दो। कहां डाल दो? टेस्ट ट्यूब में डाल दो, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद अगर इसको तुम फेंटोगे, हाई स्पीड में इसको घुमाओगे, तब इसके बाद क्या होगा कि वायरस जो है एक चीज ऊपर चला जाएगा, एक चीज नीचे आएगा। मान लो ये बैक्टीरिया है, मान क्या लो ये बैक्टीरिया ही है और ये वायरस है, ये वायरस है। यहाँ पे बैक्टीरिया हो गया और ये वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया और वायरस हो गया। ध्यान समझो, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया। तो बैक्टीरिया जो है ये नीचे है, बैक्टीरिया हमेशा नीचे रहेगा और वायरस जो है हमेशा कहां रहेगा? ऊपर रहेगा, ठीक है। तो जब भी इसको क्या करेंगे, जैसे कि मान लो ये बैक्टीरिया और वायरस है, इसको हम एक टेस्ट ट्यूब में डाल के उसको हाई स्पीड में घुमा देंगे, उसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोला जाता है? सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे देखते हैं स्टैंड हटा लेती है और जैसे इधर पढ़ाने लगते हैं स्टैंड लगा लेती है। देंगे कान के नीचे में एकदम नाक और जबान दांत बाहर आ जाएगा सब। मैंने बोला यहाँ पे, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर आप एक बैक्टीरिया और वायरस को एक टेस्ट ट्यूब में डाल के घुमा दोगे, क्या कर दोगे? उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन कर दोगे तो वायरस ऊपर चला जाएगा, बैक्टीरिया नीचे आ जाएगा वजन के कारण, ठीक है। तो अब ऊपर वाले चीज को सुपरनेटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो, सुपरनेटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और नीचे वाले चीज को पैलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैलेट। अगर मान लो कि तुम अगर अगर इस टेस्ट ट्यूब को डाले मशीन में, कहां डाले? मशीन में, रेडिएशन चेक करने वाला मशीन, और वहां पे तुमको रेडिएशन यहां से दिख रहा है, ठीक है, रेडिएशन यहां दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि रेडिएशन यहां दिख रहा है, तो इसका मतलब रेडिएशन ऊपर सुपरनेटेंट में दिख रहा है। और अगर रेडिएशन नीचे दिखा, अगर ब्लिंक ब्लिंक नीचे कर रहा है, रेडिएशन नीचे दिख रहा है, तो पैलेट में दिख रहा है। ये बहुत अच्छे से समझ में नहीं भी आया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं अभी बहुत अच्छे से समझा रहा हूं इसको, ठीक है। मैं बस सोच रहा था कि पहले एक रास्ता दिखा दूं, क्योंकि हम लोग को जाना यही है, ठीक है। तो पहले मैं एक बार इसको फिर से समझाता हूं। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हो क्या रहा है जरा समझो, अब समझ में आएगा। ध्यान दो इधर। कल्चर मीडियम का नाम सुने हो? बोलो। ये है एक कल्चर मीडियम। क्या है ये? कल्चर मीडियम, यानी एक कटोरा समझ लो, ठीक है। इस कटोरा में हमने क्या किया है? इस कल्चर मीडियम में हमने डाल दिया है एक वायरस। क्या डाल दिया? वायरस डाल दिया। और इस वायरस में ध्यान समझोगे, यहां पे हमने एक वायरस डाल दिया। क्या डाल दिया? वायरस डाल दिया। अब ये जो वायरस है, वायरस जो है दो चीजों का बना होता है। क्या क्या बताओ? वायरस दो चीजों का मिलके बना होता है। क्या क्या चीज? हाँ, डीएनए और प्रोटीन कोट। वायरस जो बना है ये इसका प्रोटीन का कोट है। क्या ये? बोलो। प्रोटीन का कोट है। और उसके बाद अंदर में जो है ये क्या है? ये डीएनए है। ये क्या है? डीएनए, जेनेटिक मटेरियल है। क्या है ये? जेनेटिक मटेरियल। ये वायरस का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? वायरस का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? वायरस का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे क्या है कि जरा समझो, तो ये कल्चर मीडियम हो गया। अब इस कल्चर मीडियम में
ये कल्चर मीडियम हो गया। कल्चर मीडियम होता है कि जैसे समझ लो एक बढ़िया इन्वायरमेंट बनाए हो, ये स्वतः कान के नीचे पड़ जाएगा, एक बढ़िया इन्वायरमेंट बनाए हो, एक जगह बनाए हो, एक घर बनाए हो जिसके अंदर तुम वायरस को ग्रो कर रहे हो। किसको ग्रो कर रहे हो? 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 वायरस को ग्रो कर रहे हो। किसको ग्रो कर रहे हो? वायरस को ग्रो कर रहे हो। तो वायरस को जब तुम ग्रो किए तो वायरस जो है यहाँ पे 1 से 2 हो जाएगा। अरे बोलो। लेकिन ये कल्चर मीडियम में ये न्यूट्रिशन है। ये क्या है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन है। तो न्यूट्रिशन जो हम दे रहे हैं तो इसी का न्यूट्रिशन इसके अंदर जा रहा है। बोल ना। आसपास का जो चीज, अरे भाई आसपास जो तुम्हारी खाने की चीज रहेगी वही ना खाओगे। मान लो कोई आइलैंड पे तुम चले गए हो, वहां आसपास में कुछ नहीं है, पालक है बस, क्या खाओगे? पालक खाओगे। तो पालक खाओगे तो एकदम हरा हरा हो जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पे ये जो चीजें हैं समझो ध्यान से, इसके आसपास में जो न्यूट्रिएंट है, अब इस न्यूट्रिएंट में इसको क्या क्या चाहिए? इसके पास डीएनए है और प्रोटीन का कोट है। तो डीएनए और प्रोटीन का कोट है, चला दो पंखा सारा। ये सब का वैसे कंसंट्रेशन बन नहीं रहा था गर्मी में। चलो ध्यान से सुनो रे, मुंडी ऊपर रख, मुंडी ऊपर रख। हाँ, इधर उधर नहीं देखना, क्योंकि टॉपिक जो समझा रहे हैं वो तुमको समझ में आएगा नहीं एक बार में। तो इसीलिए पहले ध्यान से समझो। हम एक वायरस लिए हैं T2 बैक्टीरियोफेज। इस वायरस को एक कल्चर मीडियम में डाले हैं। जैसे दही नहीं लगाते हो, तो दही लगाने के लिए खाली दही का बैक्टीरिया डाल दोगे तो दही लग जाएगा? लग जाएगा? दही लगेगा? दही का जोरन लिए, एक कटोरा लिए, कटोरा में दही का जोरन डाल दिए, कटोरा भर जाएगा दही से। क्यों? कटोरा में दूध चाहिए ना। अरे बोल, वही कहानी है। तो अगर इसको अपना नंबर बढ़ाना है तो आसपास से न्यूट्रिशन लेगा। बोल ना, न्यूट्रिशन लेगा। तो जब न्यूट्रिशन लेगा तो न्यूट्रिशन इसको हम लोग देंगे। तो अब न्यूट्रिशन हम यहाँ पे न्यूट्रिशन में ही 2 चीज डालेंगे। न्यूट्रिशन अब क्योंकि ये बना होता है 2 ही चीज का, वही 2 चीज चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए और क्या चाहिए? न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, यही चाहिए ना। हम जो इसको कंपोनेंट्स देंगे वो कंपोनेंट्स में मान लिए यहाँ पे सल्फर डाल दिए। क्या डाल दिए? सल्फर डाल दिए। और सल्फर जो डाले तो S35 डाले। क्या डाले? हाँ, इस यहाँ पे न्यूट्रिशन में कल्चर मीडियम में S35 डाले। तो सल्फर डाले तो S32 डालते तो S32 ही लेता ये। बोलो ना। और न्यूट्रिशन में S35 डाले तो इसके शरीर में S35 नहीं जाएगा। बोलो। और अगर यहाँ पे P32 डाल रहे हैं, फॉस्फोरस का P31 डाल रहे हैं, अभी 31 डाल रहे हैं, नॉन रेडियो एक्टिव, नॉर्मल वाला डाल रहे हैं, आइसोटोप वाला नहीं डाल रहे हैं। तो S35 जो है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। बोलो, ये क्या है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप। अब जो पिछले क्लास में नहीं आया होगा उसको यही दिक्कत हो गया होगा। ये क्या लिख दिए S35 रेडियो एक्टिव S35। कौन करना आया था? एक बार हाथ ऊपर करो तो। 1 2 3 4 5 और कोई था उधर से? 5। तुम लोग को बड़ा दिक्कत हो रहा होगा इस बात में। बढ़िया वाला बात है। पिछला लेक्चर जाके आज अटेंड करना, डाल दिए दोनों लेक्चर, कल का भी लेक्चर डाल दिए। तो S35 जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप डाले हैं। अरे हाँ या ना? अब बताओ, या और P31 डाले हैं तो P31 रेडियो एक्टिव है? नहीं है। तो ये क्या है? नॉर्मल है। क्या ये है नॉर्मल। क्या ये? नॉर्मल है। अब नॉर्मल है तो बताओ रेडिएशन किस में दिखेगा? S35 रेडियो एक्टिव है। तो अब यहाँ पे S35 रेडियो एक्टिव है तो रेडिएशन तुमको डीएनए में दिखेगा या प्रोटीन में दिखेगा? बोलो, डीएनए में रेडियो एक्टिव होगा या प्रोटीन? तो यहाँ पे प्रोटीन जो है वो क्या हो जाएगा? बोलो, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलो ना, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। कौन रेडियो एक्टिव हो जाएगा?
प्रोटीन क्यों रेडियो एक्टिव हुआ है? क्योंकि उसके अंदर क्या डाले हो? सल्फर S35 आइसोटॉप डाल दिए, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप डाल दिया, इसीलिए प्रोटीन जो है रेडियो एक्टिव हो जाएगा। ये बात तो अभी हमको पता चलेगा नहीं जब तक हम मशीन में डाल के रेडिएशन चेक नहीं कर लेते। अच्छा, अब प्रोटीन जो है यहाँ नॉर्मल रहेगा तो फास्फोरस नॉर्मल है तो डीएनए भी यहाँ क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। डीएनए क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे डीएनए जो है नॉर्मल है। डीएनए जो है यहाँ पे ये नॉर्मल है। डीएनए क्या है? नॉर्मल है। इतना काम हो गया। यही था कल्चर मीडियम का काम। कल्चर मीडियम में वायरस को ग्रो करना होता है, जहां पे हम अपने अनुसार न्यूट्रिएंट डालते हैं, और न्यूट्रिएंट हम अगर कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप डाले हैं और प्रोटीन के लिए डाले तो प्रोटीन का कोट में रेडिएशन होगा, और डीएनए में डाले हैं तो डीएनए में होगा। ठीक है, फिलहाल तो हम प्रोटीन का कोट में डाले हैं। ठीक है, अब क्या करना होगा? तो अब हमें 3 स्टेप से गुजरना होता है। कितने स्टेप से? पहला स्टेप होता है इन्फेक्शन। क्या होता है? इन्फेक्शन होता है। क्या होता है? बोलो। इन्फेक्शन होता है। यहां पे हो गया पहला स्टेप इन्फेक्शन। दूसरा स्टेप जो आएगा वो आएगा ब्लेंडिंग। दूसरा स्टेप क्या आएगा? ब्लेंडिंग आएगा। क्या आएगा? ब्लेंडिंग आएगा। और तीसरा स्टेप जो है वो आएगा सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या आएगा? सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या आएगा? सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या आएगा? सेंट्रीफ्यूगेशन। तो कितने स्टेप आ गए? कौन 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 कौन? पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। अब ये तीनों स्टेप करके दिखाते होता क्या है। अब यहाँ पे ये जो T2 बैक्टीरियोफेज है तुम्हारा, इसमें प्रोटीन तुम्हारा रेडियो एक्टिव है। अब ध्यान समझो। ठीक है, अब क्या होगा? मान लो इसको हम लोग क्या कर दिए हैं वायरस के साथ, इसको क्या कर दिए वायरस के साथ, यहाँ पे मान लो वायरस को लाए हैं और एक ई कोलाई बैक्टीरिया है। कौन है? ई कोलाई बैक्टीरिया। ये है ई कोलाई बैक्टीरिया। क्या है ये? ई कोलाई बैक्टीरिया। अब ये ई कोलाई बैक्टीरिया को ध्यान से समझोगे। ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, इस ई कोलाई बैक्टीरिया में इस वायरस को उठा के लाए और इसको इन्फेक्ट करवा दिए। तो वायरस आया और वायरस ने इसको इन्फेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? इन्फेक्ट कर दिया। अब वायरस जब भी इन्फेक्ट करता है तो कभी भी वायरस दूसरे के शरीर के अंदर, सेल के अंदर नहीं जाता। सेल के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल डालता है। ठीक है, तो ये मान लो ई कोलाई है, तो ये ई कोलाई के अंदर ये अपना जेनेटिक मटेरियल डाल दिया। क्या डाल दिया? हाँ, यानी अपना डीएनए डाल दिया। तो ये मान लो ये वायरस का खुद का डीएनए। अब ये डीएनए जब डाल दिया तो ये डीएनए यहाँ पे इसके अंदर में आ गया, वायरस का डीएनए। लिख देता हूं वीडीएनए, वायरस का डीएनए, वायरल डीएनए। तो ये वायरस का डीएनए आ गया। बोलो, वायरस इन्फेक्ट कर दिया। अब ये अंदर का इसका जेनेटिक मटेरियल साफ हो गया। बोलो, इसको डाल दिया ना इसके अंदर। इसी स्टेप को बोला जाता है इन्फेक्शन। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? इन्फेक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? इन्फेक्शन। अब ये स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला स्टेप है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में क्या होगा? तो ब्लेंडिंग में क्या होगा कि स्लो स्पीड में रोटेशन। यहां पे फिर हम उसी बैक्टीरिया को बना देंगे। ये लो, ये ई कोलाई बनाए, ये ई कोलाई बना। ये सब एक टेस्ट ट्यूब के अंदर में हो रहा है। ये सब कहाँ हो रहा है? टेस्ट ट्यूब के अंदर में हो रहा है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये जो आप देख रहे हो ये वायरस, अब ये वायरस का जो ये प्रोटीन का कोट था, ये प्रोटीन का कोट जो है ये अलग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और इसके अंदर का डीएनए तो है नहीं। इसके अंदर डीएनए कहाँ गया इसका? ई कोलाई में। अरे बोल, बोलना। अच्छा,
अच्छा, यहाँ पे डीएनए जो है, डीएनए इकोलाई के अंदर आ गया और प्रोटीन का कोट कहाँ है? बाहर है। और ये स्लो स्पीड में रोटेशन किया है, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ब्लेंडिंग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ब्लेंडिंग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ, लिख देता हूं यहां, स्लो स्पीड रोटेशन। क्या बोला? स्लो स्पीड रोटेशन। क्या बोला? क्या बोला? तो यहां पे स्लो स्पीड में जैसे रोटेशन किए, इक्वलाई अलग हो गया और ये प्रोटीन का कोट अलग हो गया। क्लियर है? अब स्टेप नंबर ये 2 हो गया। ये पहला था, ये दूसरा था। अब हम लोग चलेंगे स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, जरा समझना ध्यान से। हम उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है, हम इसको हाई स्पीड में रोटेशन करा देते हैं। क्या करा देते हैं? हाई स्पीड में रोटेशन करा देते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन। अब जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो यहां पे हाई स्पीड रोटेशन लिख देता हूं, हाई स्पीड रोटेशन। हाई स्पीड रोटेशन। अब क्या हुआ, जब तुम इसको हाई स्पीड रोटेशन किए, दीपाली क्या कर रही है रे? वो खिड़की में घुसा दो, गाधा कहीं का। कह रहा है कि कंसंट्रेशन हटेगा, नहीं आएगा समझ में, बकलोलवा। एनसीईआरटी में डायग्राम के साथ है ये। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग हाई स्पीड में रोटेट करेंगे। जब हाई स्पीड में रोटेट करेंगे तो प्रोटीन का जो होता है वो ऊपर जाके चला जाएगा, प्रोटीन का कोट जाके ऊपर में, प्रोटीन का कोट ऊपर चला गया। और जो बैक्टीरिया है इकोलाई, वो बैक्टीरिया कहां बैठ गया? नीचे। अब बताओ, जो नीचे बैठा है, जो नीचे बैठा है वो क्या है? पैलेट। इकोलाई पैलेट। तो पैलेट में क्या है? इकोलाई तो हमेशा ही रहेगा, भारी है। ऊपर जो है उसको क्या बोल रहे हैं? सुपरनेटेंट। क्या बोल रहे हैं? सुपर नेटेंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सुपरनेटेंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जो ऊपर है उसको क्या बोल रहे हैं? और जो नीचे है वो, जो ऊपर है वो, जो नीचे है वो पैलेट। क्लियर ना? अरे बोलो, जो चीज नीचे है वो क्या है? पैलेट है। जो नीचे है वो क्या है? पैलेट है। जो ऊपर है वो सुपरनेटेंट है। क्या है? तो सेंट्रीफ्यूगेशन जब तुम किए इसका, तो ये दोनों बिल्कुल अलग हो गया कि नहीं हुआ? अरे बोलो, अलग हो गया। अब इसको हम लोग चेक करेंगे कहां? तो रेडियो एक्टिव मशीन में। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे हम लोग रेडियो एक्टिव मशीन में। यहीं पे कर दें, इसी में, यही डायग्राम में कर दें ऐड, इसी में कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सुपरनेटेंट में क्या देख रहे हो? जो ऊपर है सुपरनेटेंट, इस सुपरनेटेंट में जब तुम रेडिएशन मशीन में डाले, तो बताओ, रेडियो एक्टिव मशीन में जब डाल रहे हो रेडिएशन चेक करने के लिए, रेडिएशन किधर से निकलेगा? सुपरनेटेंट से या पैलेट से? सुपरनेटेंट से। रेडिएशन किधर आएगा नजर? सुपरनेटेंट में रेडिएशन दिखेगा, रेडिएशन डिटेक्ट, रेडिएशन डिटेक्ट, रेडिएशन डिटेक्ट। रेडिएशन डिटेक्ट हुआ? अरे बोल, रेडिएशन डिटेक्टेड, रेडिएशन डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। बोलो, बोलना। और यहाँ जो पैलेट में क्या है? तो पैलेट में ई कोलाई है। बोलो, लेकिन क्या यहाँ रेडिएशन है? नो रेडिएशन। यहाँ रेडिएशन देखने को नहीं मिल रहा है। रेडिएशन देखने को मिल रहा है, किसमें नहीं दिख रहा है? पैलेट में। और रेडिएशन किधर दिख रहा है? सुपरनेटेंट में। मतलब हम प्रोटीन को टारगेट किए थे, और जब प्रोटीन को टारगेट किए थे तो देख रहे हैं कि प्रोटीन बैक्टीरिया के बॉडी में
नहीं जा रहा है, बैक्टीरिया के बॉडी में नहीं है, वायरस के बॉडी में है। या और वायरस कभी भी किसी को इन्फेक्ट करता है तो अपना जेनेटिक मटेरियल ही ना डालता है। तो जेनेटिक मटेरियल के अंदर यहाँ पे रेडिएशन दिखा? नहीं दिखा। अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो रेडिएशन जो है ये प्रोटीन अंदर जाता बैक्टीरिया के अंदर। अरे बोल, जो जेनेटिक मटेरियल होता वही ना दूसरे के बॉडी में जाके और वहां रेप्लिकेट करता। यहां कौन जा रहा है? डीएनए जा रहा है। अरे बोल, अब प्रोटीन बाहर है इसके बॉडी से, तो बाहर है, सुपरनेटेंट में है, तो ये बात ये सिद्ध कर रहा है, प्रूव कर रहा है कि हम जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अगर हम जेनेटिक मटेरियल होते तो हम बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर होते। बात समझ रहे हो? अरे बोलो, वायरस का इन्फेक्शन तो सबको पता होता है कि वायरस जब भी इन्फेक्ट करता है अपना जेनेटिक मटेरियल ही दूसरे के सेल में डालता है। क्या ज्योतिश्री? अपना जेनेटिक मटेरियल डाला और इकोलाई में यहाँ पे रेडिएशन देखने को नहीं मिला। जब इकोलाई पे रेडिएशन नहीं मिला तो समझ में आ गया हर्शे एंड चेस को कि अगर हम लोग रेडिएशन किस में डालते? डीएनए में डालते तो नीचे दिखता, और जब नीचे दिखता तो ये बात प्रूव हो जाता, डीएनए ही अगला जनरेशन में जाता है। बात समझ रहे हो? अरे बोलो, आप दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम लोग डीएनए को रेडियो एक्टिव लेंगे। इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। अब देख इधर, अब यहां पे क्या हुआ? यहां पे क्या हुआ कि ये तो एक्सपेरिमेंट हमने किया तो वहां पे सल्फर को रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिया था। इस बार हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप सल्फर को नहीं लेंगे। इस बार किसको लेंगे? प्रोटीन को। तो यहाँ पे अब हम लोग प्रोटीन को नहीं, डीएनए को। यहाँ पे हम लिए हैं S32, सल्फर लिए नॉर्मल। सल्फर क्या लिए है? हाँ, तो ये यहाँ पे नॉर्मल है। जब सल्फर S32 लिए है तो यहाँ पे नॉर्मल है। जब सल्फर नॉर्मल है तो प्रोटीन भी क्या होगा? प्रोटीन भी नॉर्मल होगा। बोलो, ये प्रोटीन भी क्या होगा? नॉर्मल होगा। प्रोटीन भी नॉर्मल हो गया। लेकिन यहाँ पे फास्फोरस जो है वो क्या ले रहे हैं हम? बोलो, फास्फोरस रेडियो एक्टिव क्या होता है? P32। बोलो, तो ये नॉर्मल है, ये है रेडियो एक्टिव है। ये क्या है? रेडियो एक्टिव। अब डीएनए क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव जब फास्फोरस होगा तो डीएनए भी क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग ऐसा किए हैं। तो अब यहाँ पे जब ये डीएनए के अंदर हम रेडियो एक्टिव डाले तो ये डीएनए हो गया। ये डीएनए के अंदर रेडियो एक्टिव चीजें हो गई। उसके बाद फिर वही स्टेप करेंगे, इन्फेक्शन। पहला स्टेप क्या करेंगे? इन्फेक्शन जब किए तो वायरस जो है बैक्टीरिया के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल डाल दिया। बोलो, अच्छा, उस वायरस उस डीएनए के अंदर जो फास्फोरस है वो रेडियो एक्टिव है। बोलो, फास्फोरस के अंदर जो है फास्फोरस है डीएनए के अंदर कैसा है? उसके बाद ब्लेंडिंग किया, स्लो स्पीड में रोटेशन। बोलना, स्लो स्पीड में रोटेशन। स्लो स्पीड रोटेशन का मतलब हो गया पंखा जब 1 नंबर पे चलाते हो तो स्लो चलता है ना। मान लो ये वो टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में हम डाल दिए हैं अब ई कोलाई बैक्टीरिया और T2 बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक। और इसको बांध दिए पंखा में, टेप लेके लगा दिए टेप, और पंखा को 1 नंबर पे घुमा दिए। 1 नंबर पे ये जैसे आराम आराम से घुमा तो उसको बोला ब्लेंडिंग। क्या बोला? ब्लेंडिंग। अब क्या करेंगे? एकदम हाई स्पीड में 5 नंबर पे इसको घुमा देंगे। घूम गया? अरे बोल, तो हाई स्पीड में जब घुमा तो इसको क्या बोल रहा है? सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोल रहा है? अब हाई स्पीड में घूरने की वजह से प्रोटीन क्या हो गया? ऊपर हो गया, और वायरस बैक्टीरिया क्या हो गया? प्रोटीन का कोट ऊपर, बैक्टीरिया क्या हो गया? नीचे। अब जब इसको रेडियो एक्टिव मशीन में डालोगे तो रेडिएशन किधर से किधर दिखेगा? नीचे नहीं, पैलेट में या सुपरनेटेंट में?
तो पैलेट में यहाँ पे रेडिएशन दिखेगा, क्या दिखेगा बोलो। पैलेट यहाँ पे रेडियो एक्टिव है क्योंकि यहाँ पे डीएनए के अंदर क्या चला गया है बोलो, रेडियो एक्टिव आइसोटोप डीएनए के अंदर दिख रहा है, तो ये हो गया रेडियो एक्टिव हो गया, रेडिएशन दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा बोलो। तो यहाँ पे रेडिएशन डिटेक्टेड, रेडिएशन डिटेक्टेड, और यहाँ पे नो रेडिएशन डिटेक्टेड, नो रेडिएशन डिटेक्टेड। बात समझ रहे हो बोलो, अरे बोलना। तो रेडिएशन सुपरनेटेंट में आ रहा है या पैलेट में, पैलेट में। अब पैलेट में जब रेडिएशन आ रहा है तो पैलेट में रेडिएशन आने के वजह से ये जो ई कोलाई है, ये ई कोलाई में पता चल रहा है कि जेनेटिक मटेरियल ही गया था, और जेनेटिक मटेरियल में रेडिएशन दिख भी रहा है। यानी जब हमने डीएनए को रेडियो एक्टिव किया, फास्फोरस को किया, और वो बात हमको दिख भी रहा है, तो अगले जनरेशन में कौन जा रहा है, डीएनए ही जा रहा है। जब अगले जनरेशन में डीएनए जा रहा है, ये बात साबित हो गया, तो माना गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है इस एक्सपेरिमेंट से। बात आई समझ में, अरे बोल, ये समझ में आया सबको, जिस जिसको समझ में नहीं आया हाथ ऊपर करो। किसको किसको समझ नहीं आया, तुमको ज्योतिश्री, और देखो तुम बोली भी नहीं तब भी चरा चरा पढ़ लिए, और किसको। अरे सिंपल है भाई, ये कल्चर मीडियम है, जो देंगे जो खिलाएंगे वही निकल के आएगा। बात समझे। एक उजला गुलाब को काट दो, उसका डंठल से काट दो, और उस उजला गुलाब को लाल कलर में रख दो, तो गुलाब की जो पंखड़ियां हैं कुछ देर में लाल हो जाएगी। अरे बोल, क्योंकि आसपास में कल्चर मीडियम लाल था उसका, वही यहाँ पे हुआ। हम इस कल्चर मीडियम में जो डालेंगे वही उस वायरस के अंदर जाएगा। हम उसके अंदर P32 रेडियो एक्टिव डाले तो इसका डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया। जब S35 रेडियो एक्टिव डाले थे तब प्रोटीन हो गया था। एक बार हमने प्रोटीन को रेडियो एक्टिव किया और एक बार किसको रेडियो एक्टिव किया, डीएनए को फास्फोरस लेके। अब उसी के साथ इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन करा दिए, और कराने के बाद जब रेडिएशन मशीन में देखे तो पैलेट में रेडियो एक्टिव डिटेक्ट हुआ, तो मतलब डीएनए रेडियो एक्टिव है, और सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिव दिखा तो मतलब प्रोटीन रेडियो एक्टिव है। और जिधर रेडिएशन निकल रहा है, मतलब अगर पैलेट में रेडिएशन आ रहा है तो मतलब जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। बस बात खत्म, और क्या समझना है। छापो इसको। छापो इसको। हाँ, 10 मिनट तुम्हारा घड़ी स्लो है। आज इतना ही रखते हैं।